अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर सलीम और आज की वीडियो में हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट जो है वो पाइथन के अंदर लर्न करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ए को वैल्यू दी है 10। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए प्लस इक्वल 5। तो इसका मतलब है, यहाँ पे मैं कमेंट दे देता हूँ हैश डाल के, कि इसका मतलब ये है ए इज इक्वल टू ए प्लस 5। तो इसका मतलब है ए की नेट वैल्यू जो होगी वो 5 होगी, तो 15 होगी। तो मैंने इसको प्रिंट करवाता हूँ वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू ऑफ ए कॉमा, और यहाँ पे मैं ए की वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ। ये गौर से ज़रा देखिएगा कि ए की वैल्यू है 10 और इसका मतलब ये है, ये प्लस इक्वल जो है ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिसका मतलब ये है कि ये इसके बराबर है। तो मतलब ए की जगह पे हम 10 पुट करेंगे और उसमें 5 ऐड करेंगे, तो ए की नेट वैल्यू 15 होनी चाहिए। देखते हैं, तो ये देखें ए की नेट वैल्यू जो है वो 15 हो गई है। ठीक है, तो उसके बाद मैं यही चीज़ दोबारा अप्लाई करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए माइनस इक्वल 5। तो इसका मतलब ये है कि a इज इक्वल टू ए माइनस 5। तो अब इसको दोबारा प्रिंट करते हैं। ये प्रिंट स्टेटमेंट को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये क्या है, अब इसको रन करता हूँ तो ये देखें, इसका मतलब ये है नेट वैल्यू ए की वैल्यू क्या थी, 15 थी। अब 15 में से 5 जब माइनस हुए तो ए की वैल्यू जो शो हुई है वो 10 हुई है। अब ए की वैल्यू है हमारे पास 10। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए मल्टीप्लाई इक्वल टू, लेट्स सपोज, और मैं दोबारा से अब 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। तो मैं देखता हूँ कि ए की, अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं हैश डाल के लिखता हूँ ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई 2। तो ये मैं इसको चलाता हूँ तो ये देखें 20 आ गया। मैं डिवाइड करता हूँ, लेट्स सपोज ए डिवाइड इक्वल, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 5 या 2। तो अब इसका मतलब ये है कि a इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय 2। तो ये डिवीजन है। अब इसको मैं चलाता हूँ तो ये देखें, यहाँ पे मैंने प्रिंट नहीं करवाई उसकी वैल्यू, तो मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ। तो ये देखें आंसर क्या आया है, डिवीजन के बाद 10 आ गया है। फॉर एग्जांपल 10 है तो 10 को मैं अब फ्लोर डिवीजन परफॉर्म करते हैं। ये फ्लोर डिवीजन है 3। इसका मतलब क्या है कि a इज इक्वल टू, ये कमेंट दे देता हूँ, a इज इक्वल टू ए फ्लोर डिवीजन 3। तो इसका फ्लोर डिवीजन का मतलब ये होता है कि होल वैल्यू आंसर आएगी, डेसिमल में आंसर नहीं आएगा, क्योंकि a की प्रीवियस वैल्यू क्या है, 10 आई है मेरे पास। तो 10 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन फ्लोर डिवीजन के अंदर जो है वो इग्नोर कर देगा इस चीज़ को। तो ये देखें, इसको दोबारा से हम प्रिंट करते हैं तो ये देखें 3 आंसर आया है। ठीक है, 3 है, डेसिमल के बाद जो पार्ट होता है उसको वो इग्नोर कर रहा है। उसके बाद है, नेक्स्ट है इसमें मॉडुलस ऑपरेटर, या हम एक्सपोनेंट पहले करते हैं। यहाँ पे मैंने जो है वो इसको ए एक्सपोनेंट 2 किया है, एक्सपोनेंट इक्वल 2। तो हमारे पास ए की वैल्यू है 3। तो इसका मतलब ये है कि ए क्यू ए इज इक्वल टू ए 2। इसका मतलब ये है कि ए की वैल्यू 3 थी, 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 आ जाएगा आंसर। इसको प्रिंट करते हैं तो ये देखें 9 आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की पहचान क्या होती है कि ये अरिथमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन होता है। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये असाइनमेंट। अब मॉडुलस को परफॉर्म करते हैं। ए मॉडुलस इक्वल, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 3। अब ए की जो वैल्यू है वो 9 है, तो 2 मैं करता हूँ तो ये किसके बराबर है, ए इज इक्वल टू ए मॉडुलस 2 के बराबर है। मॉडुलस किस लिए होता है, रिमाइंडर के लिए। रिमाइंडर का मतलब रिमेनिंग से निकला है, बाकी बच जाना। अब देखते हैं कि वैल्यू, नेट वैल्यू क्या बनी है ए की। तो बेसिकली 9 वैल्यू थी, 9 को जब 3 पे आपने डिवाइड किया तो ये बेसिकली इस तरह से आएगा कुछ। इसको प्रिंट करवाते हैं तो 1 रिमाइंडर, ये बेसिकली जो है वो 1 आंसर आया है, 1 रिमाइंडर आया है।
तो अब बेसिकली जो है, अब देखें जैसे 3 है, ये कैसे वर्क करेगा कि 9 है, लेट्स सपोज 9 को मॉडुलस जब हम करेंगे तो 2 करेंगे तो क्या होगा, 2 4s आर 8, 2 4s आर 8, बाकी 1 रिमाइंडर बचेगा, तो 1 ये शो करवा देगा। ठीक है, तो ये था लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट। तो होप सो कि आपको समझ आया होगा बड़े अच्छे तरीके से। इसमें कोई क्वेश्चन हो आप लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।